यार एंटी ग्रेविटी की लिमिट ने तो मेरी मेंटल ग्रेविटी ही तोड़ दी। हर थोड़ी देर में क्रेडिट खत्म हो जाते हैं और ऊपर से मार्केट में एक नया प्रजाति आ चुका है क्लाउड कोड नाम का। ये इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, लेकिन फीस इतनी ज्यादा है जैसे हार्वर्ड का सेमेस्टर हो। और अगर मेरे पास इतना पैसा ही होता तो ऑनेस्टली मैं ऑलरेडी एंटी ग्रेविटी का प्रीमियम ले चुका होता। तो मैंने क्या किया, काफी टाइम रिसर्च की और भाई एक सॉलिड जुगाड़ मिला, ऐसा तरीका जिससे तुम क्लाउड कोड को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो बिना बार बार के उसके क्रेडिट या फिर लिमिट खत्म किए। इंटरेस्ट में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो स्क्रीन पर आता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने ये सेटअप कैसे किया। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सिंपली आपको क्रोम पर जाना है एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को कॉपी करके यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट करना है। नाउ यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड के नीचे आपको क्विक स्टार्ट का बटन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। मेरा यहाँ पर विंडोज है तो मैं यहाँ पर विंडोज के लिए पावरशेल कमांड जो है ये सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। नाउ कॉपी करने के बाद अब मुझे स्टार्टअप मेन्यू में जाना है एंड यहाँ पर लिखना है पावरशेल एंड पावरशेल को सिंपली यहाँ पर ओपन करना है एंड यहाँ पे जो मैंने अभी लिंक कॉपी किया था उसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है बेसिकली वो लिंक। तो यहाँ पर मैंने जो अभी कमांड कॉपी किया था वो सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड एंटर कर देना है। ये क्या कर रहा है, बेसिकली cloud.ai जो है उससे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा है। तो इसे हम इंस्टॉल होने देंगे, थोड़ा टाइम वेट करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमारा क्लाउड कोड जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सेटअप नोट दिया है, तो इसे हमें सिंपली एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमें डालना होगा। तो सिंपली आपको स्टार्टअप मेन्यू में एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखना है एंड यहाँ पर एंटर हिट करना है। नाउ आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पाथ पर डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पर सिंपली आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो आपने पाथ कॉपी किया था सिंपली उसे यहाँ पर पेस्ट करके ओके कर देना है। नाउ अभी हम जाएंगे ओलामा के वेबसाइट पे। सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है olama.com एंड यहाँ पर ये वेबसाइट खुलेगी। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड नीचे आपको डाउनलोड ओलामा के बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सिंपली इसे डाउनलोड करना है। तो मेरा यहाँ पर विंडोज है, मैं इसके लिए सिंपली ये कोड को कॉपी करूंगा एंड पावरशेल में आके सिंपली यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। नाउ ये क्या करेगा, हमारे ओलामा को सिंपली यहाँ पर डाउनलोड होने देगा। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन से मॉडल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर मॉडल के बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्लाउड के बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर ये सारे के सारे जो क्लाउड मॉडल्स है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, जिसे हम आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है क्वांट रिकॉर्डर का। ये इसे भी हम यहाँ पे आराम से फ्री में यूज़ कर सकते हैं एंड रिसेंटली अभी गूगल का न्यू मॉडल रिलीज़ हुआ है जेमा 4 नाम का। ये भी काफ़ी तगड़ा कोडिंग मॉडल है जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्लाउड कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ऑफलाइन मॉडल्स होता है वो हम डाउनलोड करने जाएंगे तो हमारा सिस्टम जो है उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम ये जुगाड़ कर रहे हैं। जो ओलामा का क्लाउड मॉडल्स है हम उसे बेसिकली अपने टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं आराम से एंड जब तक ये ओलामा को हम देखते हैं डाउनलोड हुआ है कि नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा ओलामा भी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। नाउ अभी हमें क्या करना है, CMD ओपन करना है एंड यहाँ पर हम एक बार देख लेंगे ओलामा हमारा डाउनलोड हुआ है या अच्छे से नहीं। तो सिंपली हम CMD में लिखेंगे ओलामा एंड ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमारा ओलामा जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। नाउ अभी हम यहाँ पे कट करेंगे। नाउ अभी हमें सारे के सारे जो सेटअप्स है वो करने होंगे। तो बेसिकली आपको अपने ओलामा को यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। स्टार्टअप मेन्यू पे आपको ओलामा लिखेंगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। उसके ऊपर सिंपली आपको डबल टैप करना है। नाउ ये हमारा ओलामा जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन है, काफ़ी सारे ऑफलाइन है। तो अभी ये फिलहाल चलने वाला तो है नहीं क्योंकि हमने अभी तक अपना जो अकाउंट है उसे क्रिएट नहीं किया है। नाउ आपको यहाँ पर सेटिंग वाले सेक्शन में आना है एंड यहाँ पर जो ऑटो डाउनलोड अपडेट्स लिखा हुआ है उसे सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफ करना है। नाउ ऊपर जो साइन इन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपने डिवाइस को सिंपली कनेक्ट कर लेना है। नाउ ये हमारा डिवाइस जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। नाउ अभी हम न्यू चैट पे जाएंगे एंड यहाँ पर अपना मॉडल को सिलेक्ट करेंगे एंड एक प्रॉम्प्ट इसे देख के देखते हैं कि ये हमारा जो है वर्क कर रहा है या नहीं। तो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुली रिस्पांस दे रहा है। ओलामा के ऊपर अच्छे से हमारा जो मॉडल है वो चल रहा है। नाउ अभी हमें जो क्लाउड कोड है उसे सेटअप करना है। नाउ मैं यहाँ पर बैक करूंगा एंड एक फाइल क्रिएट कर लूंगा, लेट्स से क्लाउड कोड नाम की।
क्लाउड टेस्ट नाम की। एंड मैं कोड एडिटर के लिए यहाँ पर एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कर्सर यूज़ कर सकते हैं, विंडसर्फ यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर टर्मिनल हो। एंड मोस्टली IDE में टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फोल्डर को यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लूंगा। एंड यहाँ पे मैं अपने एंटी ग्रेविटी के टर्मिनल को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो में ये सही से दिखे। एंड आफ्टर दिस आपको टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे लिखना है ओलामा लॉन्च क्लाउड स्पेस -- config। ये लिखने के बाद आपको एंटर करना है, तो मॉडल सिलेक्ट करना है एंड डाउनलोड हमें नहीं करना है, तो हम सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। एंड एज यू कैन सी ये अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो कोड है उसे गलत लिखा था। तो सिंपली आपको ओलामा की वेबसाइट पे आना है, ये वाली कोड जो है सिंपली इसको कॉपी करना है एंड टर्मिनल में आने के बाद इसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो लास्ट में जेमा 4 लिखा हुआ है उसे आपको सिंपली कट करना है क्योंकि हम जेमा 4 नहीं जेमा 4 क्लाउड यूज करने वाले हैं। ओलामा पे जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर जेमा 4 31 बिलियन पैरामीटर्स क्लाउड का ऑप्शन मिलेगा, इसे सिंपली यहाँ पर कॉपी करके टर्मिनल में आकर पेस्ट करना है एंड एंटर हिट कर देना है। सो थोड़े टाइम बाद एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमारा क्लाउड कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है एंड अभी हमें इसे सेटअप करना होगा। तो ये बेसिकली आपसे पूछेगा आपको थीम क्या रखना है, पॉलिसी एग्री करना है, फोल्डर एग्री करना है, जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कर लेनी है। तो मुझे डार्क मोड सिलेक्ट करना है, डार्क मोड पे मैं कर दूंगा एंड यहाँ पर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, एंटर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे भी एग्री कर दूंगा। एंड सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अपने हिसाब से इसे कर लेनी है। एंड सारी की सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो क्लाउड कोड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो जाएगा। नाउ देख सकते हो आप यहाँ पर हमारा जो जेमा 4 था वही वाला मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट है एंड ये अच्छे से वर्क भी करेगा। तो मैं यहाँ पर एक इसे प्रॉम्प्ट देकर देखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप वहाँ पर एक्सटेंशन का कुछ एरर वगैरह आएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये अपने आप हट जाएगा। एंड मॉडल तो हमारा परफेक्टली सिलेक्टेड ही है। सो आफ्टर 11 सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो रिस्पॉन्स भी अच्छे से दे रहा है। नाउ मैं अभी इससे एक कैलकुलेटर बनाकर देखता हूँ कि ये कितने अच्छे से हमारा कैलकुलेटर है वो बनाकर देता है। तो मैंने यहाँ पर इसे सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिया है कैलकुलेटर बनाने के लिए एंड मैं बेसिकली थोड़ा टाइम वेट करूँगा जब तक कि ऑलराइट। तो प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है एंड थोड़ा टाइम हमें वेट करना है जब तक ये हमारा वेबसाइट बनाता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर इसने फोल्डर फाइल सारी की सारी चीज़ें है वो बना दी है। यहाँ पर आपको ये कुछ परमिशंस मांगेगा, सो सिंपली आपको उसे पढ़कर यस नो या फिर कुछ भी कर देना अपने हिसाब से, यस नो कर देना है अपने हिसाब से। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर ये सारी की सारी कोडिंग वगैरह जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें इसने कर दी है एंड यहाँ पर इसने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए है। तो ये हमारी index.html, ये हमारे script.js, ये हमारे style.css फाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। नाउ मैं अभी इसे एक लाइव सर्वर पर रन करके देखता हूँ कि ये हमारा जो है कैसे वर्क कर रहा है, कैसा UI है इसका। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमारा वेबसाइट रन हो चुका है, कैलकुलेटर जो है वो रन हो चुका है। ये UI तो इसने काफी अच्छी बनाई है, बट यहाँ पर जो बटन्स के अलाइनमेंट है वो इसने बहुत ही बेकार की है। बटन्स को इसने कहीं भी रख दिया है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसे भी हम आराम से फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्लाउड कोड में फिर से जाना है एंड इसे फिक्स के लिए कोई कमांड दे देनी है। जैसे इसमें लिखा है कि फिक्स ऑल इशू एंड अलाइन ऑल बटन्स, ऐसा कुछ दिया है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इसे फिक्स करने के लिए। तो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर इसने जो भी इशू थे वो फिक्स कर दिए। नाउ अभी भी इसमें जो डॉट वाला बटन है वो थोड़ा नीचे है, बट या चलता है। उस थोड़ा बहुत तो हमें भी अपना लॉजिक वगैरह लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि कोडिंग सारी के सारी AI कर ले, थोड़ा बहुत हमें अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। सो या एज यू कैन सी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है। नाउ हमने क्लाउड कोड को सक्सेसफुली फ्री में अपने टर्मिनल में अपने PC में यूज किया है बिना एक भी रुपए किसी को दिए। नाउ अगर आपको क्लाउड कोड को बंद करना है, सिंपली आपको Ctrl+C दबाना है एंड यहाँ पर आपको ये एक सेशन ID देगा। सिंपली अगर आपको नेक्स्ट टाइम इसी सेशन ID में अगर कोडिंग करनी हो तो आप इसे पेस्ट करके ऑन कर सकते हैं। सो या गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।